लखनऊ में 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के मदरसा आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत बच्चों को शिक्षा देने वाले उत्तर प्रदेश के 21,546 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को पिछले 5 सालों से वेतन न मिलने के कारण इको गार्डन के धरना स्थल पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए चल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि धरना प्रदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री व शिक्षा मंत्री व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को ज्ञापन दिया गया है और अभी तक के सरकार द्वारा प्रदेश सरकार ने किसी प्रकार की उनसे वार्ता नहीं कराई है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा ने बताया कि मदरसा शिक्षकों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है। वेतन न मिलने के कारण से शिक्षक भुखमरी एवं इलाज के अभाव से दम तोड़ रहे हैं। शिक्षकों को पिछले 5 सालों से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अब की मदरसा शिक्षक एक बार मानसिक तनाव व बीमारियों से ग्रसित होकर अपना दम तोड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक के 100 से अधिक मदरसा शिक्षकों को आर्थिक तंगी की वजह से दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। शिक्षकों का हालत बद से बदतर हो गई। दूसरा दिन लखनऊ इको गार्डन पर है और ये मदरसा अध्यापक यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद जो है प्रशासन दांतों के नीचे उंगलियां दबाकर बैठा हुआ है। अभी तक इस मामले को संज्ञान नहीं लिया गया है। आखिर में क्यों नहीं लिया गया है? 5 सालों से धरना दे रहे हैं ये लोग, 5 सालों से धरना दे रहे हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक धरना दिया है, लेकिन जो है प्रशासन और शासन दांतों के नीचे उंगलियां दबाकर बैठा है। आखिर में इन्हें मजबूर कर दिया जाता है इन्हें कहने में कि आखिर में शर्म आती है कहने में कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मैं बात करूंगा यहाँ पर बैठे हुए धरना स्थल पर, यहाँ पर अध्यापक गण है जहाँ पर उन्हें माँ पिता का रूप दिया जाता है, गुरु का रूप दिया जाता है। हम सब लोग जो है इन्हीं के माध्यम से ही पढ़कर अच्छी पत्रकारिता करते हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर बनते हैं, अच्छे अच्छे लोग कार्य करते हैं। मैं बैठे हुए व्यक्ति से बात करूंगा क्या मुद्दा, क्या सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशरफ अली सिकंदर बाबा है। मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूं और हम मदरसा आधुनिकीकरण योजना में कार्य कर रहे हैं। जो भारत सरकार से अब तक हम लोगों का जो 5 साल से अधिक बकाया है वो भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग लखनऊ में भी बहुत सारे धरने किए हैं इन 5 सालों में, दिल्ली में बहुत सारे धरने किए हैं। आश्वासन मिलता है, उसके बाद क्या होता नहीं मालूम है। हमारे परिवार सब भुखमरी के कगार पर हैं। कोई हमारा मदरसा आधुनिक शिक्षक जो है ई रिक्शा चलाता है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई क्या काम करता है, उसके बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करता है। हम शिक्षक हैं, हमारी मर्यादा है और अगर हम जो है ईटा गारा ये जो है रिक्शा ठेलिया चलाएंगे तो शिक्षक के रूप में हमारे बच्चे देख करके वो शिक्षा लेने की कितनी सैलरी आती है अभी आप लोगों को? देखिए, भारत सरकार से 60% मिलती है और राज्य सरकार से 40% मिलती है। ये 12,000 रुपये मिलते हैं हम लोगों को और ये स्नातक वालों के लिए है और स्नातक वालों को 6,000 रुपये मिलते हैं। तो उसमें भी 60% भारत सरकार देती है, 40% राज्य सरकार। अब 60% भारत सरकार दे नहीं रही है तो 40% राज्य सरकार देगी नहीं। अब ना वहाँ की सरकार दे रही है ना यहाँ की सरकार दे रही है। अब हम लोग इस दुविधा में पड़े तो करें तो क्या करें? यहाँ से सारा कागज़ दिल्ली भिजवाया जाता है। दिल्ली जब कागज़ जाता है तो कहते हैं यहाँ कागज़ नहीं आया है। जब वहाँ से यहाँ पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि हमने सारा कागज़ भेज दिया है। अब हम लोग एक फुटबॉल गेंद बन गए, एक बार इधर से मार देते हैं कागज़ की गेंद, एक बार उधर से कागज़ की गेंद मार देते हैं। इन 5 सालों में कोई हम लोग कार्य नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कुछ कार्य हुआ भी था तो कुछ शिक्षकों को 21-22 का पैसा मिला, उसी में 1539 के कुछ मदरसे से त्रुटि यूडाइस कोड में दिखला दिए। वो बेचारे जो है एकदम हाई करके रह गए, वो बेचारे उनका परिवार कैसे जिए? हम लोग यहाँ पर आए हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए। आगरा गांधी जी ने किया था सत्याग्रह आंदोलन, आज हम मदरसा शिक्षकों को जो है करना पड़ रहा है सत्य के लिए, अपना पैसा मांगने के लिए। तो 6,000 रुपये में ये बताइए कि 6,000 रुपये में कैसे पालन पोषण हो पाता है, जहां पर यूपी के मुखिया बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी हम शिक्षा देंगे और उसके बाद जो है अच्छे से सब चीज़ होगा। उसमें तो इस तरीके की महंगाई में कैसे पालन पोषण सर होता है? देखिए, जीने का तो एक भिखारी भी बेचारा जी लेता है। इसी तरीके से जो है उनका काम है वो करते हैं। हम लोगों का काम है पढ़ाना, पढ़ाने के बाद में उसके बाद कोई काम करते हैं, कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई ई रिक्शा चलाता है किसी तरीके से। मगर अब जो है बहुत अति हो चुकी है, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब हम लोग घर से निकल आए आर पार के आंदोलन के लिए। आज ये जो है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा दिन है। अभी हमारे साथ साथी लोग हैं, अब आगे की रणनीति बनाएंगे और जो होगा वो उचित होगा वो हम लोग करेंगे। सर ये बताइए, कल विधानसभा में कई मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है, उसके विषय में कुछ कहेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर मीडिया कर्मियों को ऐसा मीडिया के साथ ऐसा किया जा रहा है तो हमारी आवाज़ को कौन उठाएगा? आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक बैठे हैं चाहे 1,000 बैठे हुए हैं, हमारी बातों को कौन उठाएगा? ये
मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो हम गरीबों की बातों को उठाता है, और उनके साथ भी ऐसा होगा तो हमारी बातों को कौन उठाएगा? न सरकार सुन रही है, न शासन, न प्रशासन। अभी तक सर कोई मंत्री, सांसद और उच्च अधिकारी, मुख्यमंत्री तक कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि ये मीडिया के साथ गलत हुआ है। अभी तक जो है इस मामले को संज्ञान ही नहीं लिया गया, ताकि बड़े बड़े चैनल वहाँ पर जैसे इंडिया एक्सप्रेस लोगों कर उनके ऊपर हमला हुआ, उनके ऊपर तमाम इस तरीके के 70 साल हो गए जो देश आज़ाद हुए, आज जो है पहली बार ऐसा विधानसभा में हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए, हम इतना कहना चाहते हैं। ख़ास तौर से हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी शक्ति है देश की, क्योंकि सच क्या है, गलत क्या है, वो हम लोगों को आईना दिखलाते हैं। और आज जो भी खबरें होती है, जो भी जानकारी यहाँ हम बैठे अमेरिका की जानकारी पा रहे हैं, मीडिया के ही माध्यम से पा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पा रहे हैं। ऐसा पत्रकारों के साथ होना नहीं चाहिए। क्या कहेंगे भाई साहब, आप कहाँ से? संतोष कुमार है, मैं गोरखपुर ज़िले से आया हूँ और अपने प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा के धरने को जो है मजबूती देने के लिए, ताकि जो है अपनी बातों को हम सरकार को आपके माध्यम से अपनी बातों को उनके तक पहुंचा सकें। क्योंकि सरकार जो है अपने कानों में जैसे लगता है कि तेल डाल करके जो है बंद कर दी है, आँखों पर पट्टी बांध ली है, न तो उनको सुनाई कुछ दे रहा है, न तो कुछ दिखाई दे रहा है। वह सिर्फ जो है हम मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को जो है फुटबॉल की गेंद की तरह, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि वह फुटबॉल की गेंद की तरह जो है लखनऊ से जो है दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ सिर्फ मार करके जो है फुटबॉल की गेंद बना दी है, और किसी भी प्रकार का जो है हम लोगों का जो है पैसा रिलीज नहीं कर रही है। पिछले जो है 7 सालों से 2021 से जो है हम लोगों का जो है केंद्रांश बकाया चल रहा है, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी से जो भी हम लोगों को भेंट नहीं हुई है। 7 सालों का दिन हो गया। 7 दिन अगर एक दिन कहिए अगर किसी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह अगर रुक जाए तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। इधर 7 सालों से जो है हम लोग पेट पर पत्थर बांध करके जो है मदरसे में जा करके शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो है सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसा तो नहीं आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया? बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार अभी तो कहें आपसे कि जो है अपने कानों पे जो है पट्टी बांध ली है, कानों में तेल डाली, आंखों पे पट्टी बांध ली है, सौतेला व्यवहार ही नहीं कर रही है। सिर्फ वह जुमला में जो है अभी कितने धरने हो चुके हैं, लखनऊ में हो चुके हैं, दिल्ली में हो चुके हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन पे। आखिर हम लोग आश्वासन लेके करेंगे क्या? हम लोग जो है अपना जो है मानदेय लेने के लिए जो है हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आश्वासन तो लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। उनको चाहिए कि हमारा मानदेय रिलीज करें। अगर उनको स्कीम बंद भी करनी हो तो बता दें, न तो स्कीम ही बंद करना है, न तो उनको मानदेय ही देना थी। करना क्या चाहती है? तो भाई साहब का कहना है कि जहां पर सरकार बात करती है सबके साथ सबके विकास की, वो कागजों में होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जो है 5 सालों से हम दर की ठोकर नहीं खाते। और लोग बैठे, मैं बात करूंगा कहां से आए हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनंत प्रताप सिंह है, मैं महाराजगंज जिले से बिलोंग करता हूं। मैं आज इको गार्डन में दूसरा दिन धरना दे रहा हूं अपने बकाये मानदेय के लिए। हम एक मदरसों में आधुनिक विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। हमारा 5 साल से अधिक मानदेय बकाया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन गुजरात के बिरावल में प्रधानमंत्री जी द्वारा वो तो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास एक समान, सबके एक नज़रों से देखते हैं। एक नज़रों से वो प्रधानमंत्री जी का जुमला है या एक वोट बैंक बनाने का ध्रुवीकरण करते हैं। लेकिन आज एक भारत जैसे महान देश का शिक्षक सड़कों पे है, भूखों मर रहा है, स्कूल छोड़ के धरना दे रहा है, सिर्फ अपने जीविका को चलाने के लिए 5 साल से अधिक लगातार दिल्ली में, लखनऊ में धरना स्थल पे बैठा हुआ, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी गुजरात के बिरावल में एक मंच के माध्यम से बोलते हैं कि लोकतंत्र अमर रहे। यहाँ पे तंत्र द्वारा गढ़ की हत्या की जा रही है। जिस देश के जीर्णोद्धार एक शिक्षक होता है, उस शिक्षकों की हत्या की जा रही है, उनके परिवार की हत्या की जा रही है। हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कहते हैं हमारा लोकतंत्र जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। मैं अनंत प्रताप सिंह लखनऊ के इको गार्डन से यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही निवेदन करता हूं कि मदरसा आधुनिक विषयाध्यापक शिक्षकों की मानदेय जारी करवाएं, उनके परिवार का भरण पोषण में मदद करें।
वरना शिक्षक इसी इको गार्डन में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, इसीलिए जो है माननीय योगी जी से जो है अपील करना चाहते हैं कि इस योजना का जो है 65% जो पैसा है वो वहन करती है उत्तर प्रदेश सरकार, और हम लोगों को उसमें 35% मिला करके इस योजना को पूरी तरीके से जो है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से चलाया जाए। तो जिस तरीके से देखा आपको मैंने अध्यापक गणों से मिलाया, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक टुडे जो है पल पल की खबर आप लोगों को दिखाता रहता है। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी खबर आपको कैसी लगी। अगर इस तरीके से अब अध्यापकों के साथ में होता रहा तो शायद लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आप देखते रहिए इलेक्ट्रॉनिक टुडे न्यूज़। मैं मलिक मोहम्मद आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारा 5 साल का बकाया केंद्र जारी करो, जारी करो। हमारा बकाया भुगतान जारी करो।